नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ चालू करने जा रहा हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर रेलवे पूछेगा यही प्रश्न स्पेशली फॉर ग्रुप डी 2021 के लिए स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपके लिए वही सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सीरीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का नहीं छूटेगा। आपको ये बात पता है कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, देखिए साइंस के क्वेश्चन 25 आने वाले हैं और अगर बात की जाए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स तो उसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 45 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। तो उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने अच्छे से ये सीरीज़ फॉलो कर ली। एक और चीज़ बता दूं कि ये जो सभी प्रश्न होंगे, ये जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है रेलवे का 2021 में, पूरी तरह उसी पर बेस्ड होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यही प्रश्न आएंगे। तो चलिए आज का पहले नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डेली क्लास मेरी आएगी, इसका टाइम में आपको नोट कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लेना ग्रुप डी वाले बच्चों, अगर आपने ये टाइम नोट कर लिया तो 100% डेली के डेली आपको पूरा वीडियो देख लेना है। ऐसा नहीं छोड़ना कि कल देखूंगा, परसों देखूंगा, क्योंकि बहुत वीडियो आएंगे। पूरी गारंटी है मेरी कि अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो करंट अफेयर्स के जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और साइंस के जो आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब एग्जाम में 45 मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे, ठीक है ना। 45 मार्क्स तो डायरेक्ट ही आ जाएंगे। बचे हुए जो 45 मार्क्स हैं आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन मैथ्स के, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन पहला टारगेट है हमारा जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में 45 मार्क्स लाना। तो चलिए आज का जो पहले नंबर का वीडियो, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपका सपोर्ट देखना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हमारी ये सीरीज़ तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे मुझे पता पड़ेगा कि आप लोग कितने इस वीडियो का वेट करते हैं, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने ही जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा और इस सीरीज़ को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और आखिरी में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना है। और एक और चीज़ बता दूं कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देते चलना है और साथ साथ जैसा एनटीपीसी में करा था आखिरी में ये जरूर बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए, आपका आरआरबी का जोन क्या है। जो भी जोन अगर पटना है तो आरआरबी पटना, इलाहाबाद है तो आरआरबी इलाहाबाद लिखना है और आपको मार्क्स लिखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर बता दें, ठीक है ना। तो ये सभी बात नोट इसलिए बता दी मैंने क्योंकि पहले नंबर का वीडियो है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो चलिए आज का हमारा पहले नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? VIMP क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 776, 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, ठीक है ना। VIMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, कनिष्क। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये ईस्वी सन 78 कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके भले, लेकिन आंसर देना पड़े तो प्लीज दीजिए आंसर, ठीक है ना, क्योंकि आखिरी में ये भी बताना है कि कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे अपने आरआरबी जोन के साथ। तो दोस्तों सेलुलोज किसका मुख्य घटक होता है? ये होता है दोस्तों कोशिका भित्ति का। किसका मुख्य घटक होता है? ये कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो दोस्तों पेरिस समझौते से, जो पेरिस समझौता हुआ था उसके माध्यम से ही क्रीमियन युद्ध का समापन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? सबको पता होगा, VIMP क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों। ये गुजरात का महत्वपूर्ण त्यौहार है, वहाँ का डांस है। आपको सभी राज्यों के आना चाहिए, ठीक है ना, डांस, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? देखिए VIMP क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का ये वाला। तो जो मानव में तापमान का नियंत्रण करती है वो ग्रंथि होती है दोस्तों आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पदक प्राप्त करने में भारत को सर्वोत्तम स्थिति किस एशियाड में रही? पदक प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति इनमें से किस एशियाड में रही थी? दोस्तों ये रही थी 1982 में नई दिल्ली में। सबसे अच्छे पदक कब मिले थे भारत को? 1982 नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुगल न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित थी? जो मुगलों की न्यायिक प्रणाली थी वो इनमें से किस पर आधारित थी? तो दोस्तों वो इस्लामी कानून पर आधारित थी। किस पर आधारित थी दोस्तों? इस्लामी कानून पर। अगला प्रश्न देखिए,
एकात्मक, संरचनात्मक और यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देश का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों नोट कीजिए, वीआईएमपी क्वेश्चन वाला भी यूएसए। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यूएसए। एकात्मक, संरचनात्मक और अयक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश कौन सा है? यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? देखिए जो पोंग बांध है उसका निर्माण आपकी ब्यास नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है दोस्तों? ब्यास नदी पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विषाणु प्रायः किससे बने होते हैं? देखिए जो विषाणु होते हैं वो प्रायः बने होते हैं दोस्तों प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से। किससे बने होते हैं? प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये भी वीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सॉरी सी राइट आंसर, क्लोरोफिल। देखिए जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मृदा कपास को खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? बताएंगे इनमें से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? दोस्तों जो काली मृदा होती है, काली मिट्टी होती है, वो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? राज्य सरकार का जो विधिक सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार, उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उनको एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का घटक है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील का घटक है तो क्या है? क्रोमियम, लोहा तथा निकल। स्टेनलेस स्टील के घटक क्या हैं? क्रोमियम, लोहा तथा निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांसा मिश्र धातु, आपको बताना है कांसा इनमें से किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों कांसा मिश्र धातु है आपकी तांबा और टीन की। किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसा संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? जो सीसा संचायक बैटरीज होती हैं उनके कैथोड इनमें से किसके बने होते हैं? तो ये सीसा जो लेड होता है उसकी बनी होती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, डेसिबल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, दो चार सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना। आपको आखिरी में जरूर बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए, ध्वनि से। जो डेसिबल शब्द है वो किससे संबंधित है? ध्वनि से। ध्वनि मापी जाती है डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो देखिए दोस्तों लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 250। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, 545 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश से जुड़ा हुआ है? वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। किस राज्य का नृत्य है वो? आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक इनमें से कौन सा है? वीआईएमपी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए वाला भी। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? तो देखिए जो अमृतसर शहर है उसकी नींव गुरु रामदास के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? गुरु रामदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज की रचना इनमें से किसने की थी दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की थी। ये भी वीआईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो देखिए जब भी कीमत बढ़ती है तो उससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है, तो उसको कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय मुद्रा की बढ़त। क्या कहा जाता है इकोनॉमी अर्थशास्त्र की भाषा में? उसको राष्ट्रीय आय मुद्रा की बढ़त। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? ये भी वीआईएमपी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों साइंस का। कितनी होती है न्यूनतम दूरी पूछी है जहाँ से आप एक किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं? ये होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हारमटान उड़ती है। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है तो दोस्तों ये पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। किस दिशा में उड़ती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफिन मोम क्या है? पैराफिन मोम क्या होता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पेट्रोलियम मोम के नाम से भी जाना जाता है। पैराफिन मोम पेट्रोलियम मोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है यहाँ पर? तो दोस्तों संघीय। किस प्रकार का है? संघीय बोलते हैं भारत के संविधान को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे?
तो किसके साथ थे मैत्रीपूर्ण संबंध कृष्णदेवराय के? ये पुर्तगालियों के साथ थे। किसके साथ थे दोस्तों? पुर्तगालियों के साथ। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये भी वीआईएमपी क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा। जो हमारा शुक्र ग्रह है उसको भोर का तारा, मॉर्निंग, सुबह का स्टार, ठीक है ना, वो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके हृदय धड़कन की दर होती है दोस्तों लगभग प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। कितना धड़कता है? 70 से 80 बार। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको उत्तरदायी सरकार के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है वह उत्तरदायी सरकार होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों जो उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है वो है आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। उत्प्रेरक क्यों मिलाए जाते हैं किसी अभिक्रिया में? जिससे कि क्या होता है? अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स वन द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? किसको भेजा गया था दोस्तों? ये जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अधिकार अब भारत में मूल अधिकार नहीं रहा? तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, बाद में इसको हटा लिया गया। पहले 7 मूल अधिकार थे, फिर ये वाला संपत्ति का अधिकार कम करके 6 बच गए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब अधिकार किया था? तो देखिए जो मोहम्मद गौरी था उसने मुल्तान पर सन 1175 ईस्वी में अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर 1175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुख्यतः आम्र बागों मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, जो गंगा बनाती है ना जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों जो वेद हैं वो भारतीय दर्शन शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराने स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? तो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों ये गीत मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय अशांति का जनक किससे समझा जाता है? तो देखिए दोस्तों भारतीय अशांति का जनक इनमें से बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है, ठीक है ना। किसको समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखेंगे तो उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? तो दोस्तों 0 उत्प्लावन बल लगेगा। कितना लगेगा? 0 उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो देखिए दोस्तों पीतक झिल्ली, जो भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है इसको बोलते हैं दोस्तों पीतक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी के प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? एक रोगी के प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। क्या करता है वो? जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्षेत्र के संबंध किनसे है? मृदा अपरदन क्षेत्र के संबंध इनमें से किससे है? तो भू उपयोग का विनियमन से। किससे है? भू उपयोग का विनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। ठीक है, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग कितना होता है? तो प्रकाश के बराबर होता है, लगभग कितना होता है ये? प्रकाश के बराबर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रेट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देता है? तो कौन सी रेट देती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी देती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है,
भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। दोस्तों VIMP क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ VIMP क्वेश्चन भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1975 ईस्वी में जो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट वो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया है। तो दोस्तों आज का हमारा पहले नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर। और जो नए बच्चे आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका जोन कौन सा है। अगर जो पटना के हैं तो इलाहाबाद के हैं, भोपाल के, जहाँ से भी है RRB पटना इलाहाबाद जो भी लिखिए, प्लस आपकी एग्जाम का नाम, जैसे ग्रुप डी है तो ग्रुप डी लिख दीजिए, ठीक है ना। और आपके मार्क्स से भी कोशिश कीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने, आपको क्वेश्चन का आंसर पता थे और आपको सीरीज कैसी लग रही, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना। डेली शाम को 7 बजे कोशिश की जाएगी कि आपको ये वीडियो डेली प्रोवाइड किए। चलिए तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।